हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समथिंग न्यू फैक्ट के इस नए वीडियो में। और दोस्तों, अगर आपने इस थंबनेल को देखकर इस वीडियो को देखने का निर्णय लिया है तो आई बेट कि आप उन पहेलियों को सुलझाने निकले हो जिसने आपकी नींद हराम कर रखी है। तो पहला प्रश्न ये था कि क्या हस्तमैथुन करने से चेहरे पर पिंपल्स होते हैं, और क्या यह मुमकिन है कि हिलाने के कारण आपके सुनहरे बालों का नामो निशान मिटता जा रहा है, और जो आप दिन भर दिन पतले होते जा रहे हो वो भी हस्तमैथुन की ही निशानी है। इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिए। दोस्तों, एक जमाना था जब लोगों के घने काले बाल हुआ करते थे, चेहरे पर नूर होता था और शरीर में घोड़े जैसी स्फूर्ति हुआ करती थी। बट आजकल वाइट हेयर, स्लिम बॉडी और चेहरे पर पिंपल्स होने की वजह से आज के यूथ काफी परेशान होते हैं। वो क्या रीजन है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती है, जो कि बुढ़ापे की निशानी है पर टीनेज में ही दिखाई देने लगते हैं। जो कोई भी मास्टरबेशन करता है उन सभी ने कभी ना कभी इन तीनों में से कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर फेस किया होगा। आपके मन में ये बात बैठ गई होती है कि बाल सफेद हो रहे हो या फिर जड़ रहे हो सिर्फ मास्टरबेशन की वजह से, चेहरे पर पिंपल्स हैं तो सिर्फ मास्टरबेशन की वजह से, खाया पिया आंख को लगता नहीं है तो सिर्फ मास्टरबेशन की वजह से। यही सवाल हर दम दिमाग में घूमते रहता है। पर कोई भी डिसीजन लेने से पहले वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलना। तो रही बात मास्टरबेशन की, तो इससे जुड़ी एक सच्चाई आपको बताता हूँ, सुनिए। देखो, जैसे शराबी को, नशेड़ी को नशे की आदत लग जाती है, उसी तरह हस्तमैथुन भी एडिक्शन का कारण बनता है। और एडिक्शन का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बिना हिलाए दिमाग ही नहीं चलता। और जब मास्टरबेशन करके बाथरूम से बाहर आते हैं तो गिल्ट फील होने लगता है। मन में ये ख्याल आता है कि हिला के मैंने सबसे बड़ी गलती की है, आज से ये लास्ट होगा, कल से पक्का नहीं हिलाऊंगा। फील तो ऐसे होता है कि जैसे हमने सबसे बड़े पापी हैं। खैर, इसके पीछे के रीजन के बारे में कभी और बात करेंगे। एंड जैसे कि आप जानते हैं कि मास्टरबेशन से होने वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेंटल डिप्रेशन। पर भाई, सवाल तो ये था ना कि क्या मास्टरबेशन ही वाइट हेयर लॉस, पिंपल्स और वेट लॉस का कारण बनता है? जी हाँ दोस्तों, इस बात में सच्चाई है, पर वैसे नहीं जैसे आप सोचते हो। वैसे तो मास्टरबेशन पाप की कैटेगरी में नहीं आता, पर हमारे भारत देश में इसलिए मास्टरबेशन करना मना है क्योंकि हमारे देश में युगों युगों से ब्रह्मचर्य पालन की प्रथा है और मास्टरबेशन ब्रह्मचर्य नाश का मुख्य कारण है। वैसे तो ब्रह्मचर्य का एक अलग ही सीन है, और सबसे बड़ी बात कि ब्रह्मचर्य के फायदे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। एंड आपको पहले इन सवालों का जवाब दे दूं कि वाइट हेयर लॉस, दुबलापन और पिंपल्स का मास्टरबेशन से संबंध क्या है। और इससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि मास्टरबेशन से आपके बॉडी से निकलता क्या है। आप सभी जानते ही हैं कि इजैकुलेशन का फाइनल राउंड होता है ऑर्गेज्म, जहां आपका स्पर्म बाहर निकलता है। एंड ऑब्वियसली स्पर्म निकल रहा है तो अंदर बनने के बाद ही बाहर निकलेगा ना। एंड स्पर्म बनने के लिए कुछ एलिमेंट्स लगेंगे। हाँ, तो यही वो एलिमेंट्स है जिसने इन सभी बीमारियों को जन्म दिया है। अब इस वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि अब से क्लियर कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा। तो पहले ये बात दिमाग में बिठा लो कि स्पर्म किन एलिमेंट से बनता है। एंड देखिए, सीमन में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि विटामिन सी, कैल्शियम, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, फैट, प्रोटीन वगैरह वगैरह और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि क्या मास्टरबेशन करने से चेहरे पर पिंपल्स आते हैं? तो इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। अब ना इसलिए है क्योंकि सिर्फ मास्टरबेशन से ही पिंपल्स आते हैं, ये गलत है। पिंपल्स आने के कई और भी रीजंस होते हैं। इस विषय पर डॉक्टर्स का कहना है जब इंसान टीनेज में होता है तो उसमें कई सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और ये सभी के साथ होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मास्टरबेशन के तुरंत बाद ही पिंपल्स उग जाए। और इसे कई सारे लोग हैं जो कि रेगुलर मास्टरबेशन करते हैं पर उनके चेहरे पर पिंपल्स नहीं आते। और हाँ, इसलिए भी है क्योंकि कई बार हिलाने की वजह से पिंपल्स उगते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इसको सिंपल वे में कहे तो जब हम पहली बार मास्टरबेशन करते हैं तो हमारी बॉडी नॉर्मल से ज्यादा हीट हो जाती है, और जब हम रेगुलर बेस पर मास्टरबेशन करते हैं तो बॉडी इस टेम्परेचर पर एडजस्ट हो जाती है। और जब एक इंसान जो कि रेगुलर बेस पर मास्टरबेशन करता है वो 2-3 दिन छोड़ के हिलाएगा तो तब हीट के कारण पिंपल्स आ जाते हैं। और एक इम्पोर्टेंट सवाल था, क्या मास्टरबेशन के कारण वाइट हेयर होने के चांसेस होते हैं? तो इसका जवाब है ना। खुशी की बात तो यह है कि मास्टरबेशन का और बाल सफेद होने का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है,
बाल सफ़ेद होना या हेयर लॉस, इसके पीछे कई सारे कारण होते हैं, क्योंकि आजकल के लाइफस्टाइल में केमिकल से भरे चीज़ों का इस्तेमाल बहुत है, तो ये भी एक रीज़न है। एंड बाल सफ़ेद होना या फिर हेयर लॉस के पीछे सबसे अहम रीज़न होता है जेनेटिक्स का। अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड में इस बीमारी से जूझ रहे लोग होंगे तो चांसेस है कि आपको भी इन समस्याओं को झेलना पड़ेगा। बट एक सिचुएशन में मास्टरबेशन एंड वाइट हेयर डायरेक्टली रिलेटेड होता है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल उस सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं जिसके कारण आज के यूथ्स काफ़ी परेशान रहते हैं। तो सवाल ये था कि क्या मास्टरबेशन के कारण इंसान ऐसे से ऐसे हो सकता है? तो इसका उत्तर भी हाँ और ना है। पहले ना के पीछे का रीज़न समझ लेते हैं। देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मास्टरबेशन से पतले हो जाओ। पतला होना डिपेंड करता है कि आपका जेनेटिक्स क्या है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री पतले शरीर की है तो चांसेस है कि आप भी पतले रहोगे। और पतला होना इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप खाते क्या हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि रेगुलर बेस पर मास्टरबेशन करते हैं पर पतले नहीं हैं। और हाँ इसलिए है क्योंकि मास्टरबेशन से आप पतले हो सकते हो अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि इजैकुलेशन के बाद स्पर्म में मौजूद न्यूट्रिएंट्स जैसे कि प्रोटीन, फ्लैट, कैल्शियम, आयरन, ऐसे कई सारे न्यूट्रिएंट्स वेस्ट हो जाते हैं। अब इस चीज को एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ये ग्लास आपकी बॉडी है। इस ग्लास में यानी आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं और जब हम मास्टरबेशन करते हैं तो हमारे शरीर से थोड़े न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं और खाने के जरिए ये न्यूट्रिएंट्स रिकवर भी हो जाते हैं। परेशानी तो तब आती है जब ओवर मास्टरबेशन हो जाता है, क्योंकि ज्यादा मास्टरबेशन से ज्यादा स्पर्म निकल के वेस्ट हो जाता है और हमारे रेगुलर फूड से ये रिकवरी नहीं हो पाता। यही वो कारण है जिसके कारण ज्यादातर लड़के लड़कियां दुबले होते जाते हैं। पर भाइयों, हमारे देश में एक मान्यता है कि मास्टरबेशन से बहुत नुकसान है और जो भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है वो था वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू। पर जैसे कि आप जानते हैं आयुर्वेद में हर चीज का सलूशन है, इस सवाल का भी जवाब होगा। तो अगर आपको जानना है कि आयुर्वेद में इसके बारे में क्या उल्लेख है तो सिर्फ कमेंट में जय हिंद लिखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।